नमस्कार। कर्क राशि के दर्शकों का मैं पंडित राजेश अवस्थी अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जून 2025 का महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों को जून के महीने में नवग्रहों द्वारा किस तरह के परिणाम प्रभाव प्राप्त होंगे, उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा, या किस तरह की घटनाएं जून के महीने में कर्क राशि के जातकों को अनुभव होंगी, आज हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की, आजीविका, नौकरी, कारोबार और व्यवसाय की, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली का दशम स्थान आजीविका, कारोबार और नौकरी का होता है, जातक के व्यवसाय का होता है। और कर्क राशि के दृष्टिकोण से पंचमेश और दशमेश मंगल, जो कि करियर स्थान का स्वामी है, वो अभी नीच राशि में गोचर कर रहा है। तो मंगल के नीचस्थ गोचर से जून 2025 का शुरुआती हफ्ता कारोबार, नौकरी, व्यापार के लिए थोड़ा कमजोर रहने वाला है, क्योंकि मंगल कर्म क्षेत्र का स्वामी होकर, करियर स्थान का स्वामी होकर अपनी नीच राशि कर्क में लग्नस्थ गोचर कर रहा है। तो शुरुआती हफ्ता कारोबार, व्यापार और कैरियर की दृष्टि से थोड़ा कमजोर रहेगा। लेकिन 6 जून 2025 से जब मंगल अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेगा और धन स्थान में 6 जून से 30 जून तक गोचर करेगा, तब मंगल के धन भवन में आने से और केतु के साथ उसकी युति होने से अचानक कारोबार, नौकरी, व्यापार और व्यवसाय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। जातक अपने कर्म के क्षेत्र से जो भी वो करते हैं, जिस आर्थिक स्रोत से आप धन कमाते हैं, उससे आप अच्छा धन प्राप्त करेंगे। 6 जून के बाद धन की सेविंग्स होगी, अर्थात पैसे की बचत होगी, धन का संचय होगा, धन का कोष बढ़ेगा। मंगल चूंकि त्रिकोणेश और दशमेश होकर धन स्थान में गोचर करेगा, तो तथा सुखेश और लाभेश शुक्र यहां चतुर्थ स्थान और लाभ स्थान का स्वामी होकर करियर स्थान दशम स्थान में गोचर कर रहा है। इसलिए, और इसके साथ साथ सूर्य जो कि धन स्थान का स्वामी है, वो लाभ स्थान में, एकादश स्थान में, आय और आमदनी के स्थान में 15 जून तक गोचर कर रहा है। इसलिए आय आमदनी में भारी वृद्धि प्रदान करेगा। इसके साथ साथ कारोबार और व्यापार में सुख और सफलता जातक 6 जून के बाद अच्छी देखेंगे। क्योंकि शुक्र दशम स्थान में गोचर कर रहा है और शुक्र चतुराई का ग्रह, इसलिए जातक अपनी चतुराई के द्वारा उत्तम कर्मयोग से, अच्छे कार्यों से कर्म क्षेत्र में उन्नति करेंगे। नवम भाव में शनि का गोचर रोजगार के मार्ग में भाग्य के सहयोग से लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि शनि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है सप्तमेश अष्टमेश होकर। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव पर चतुर्थेश शुक्र की दृष्टि घरेलू और पारिवारिक जीवन में सुख प्रदान करेगी, क्योंकि सुख स्थान पर सुखेश की दृष्टि है। जातक सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, घरेलू जीवन और पारिवारिक जीवन में सुख आएगा, मन में आनंद रहेगा, भौतिक सुख संपदाओं की वृद्धि करेगा शुक्र, क्योंकि लाभेश होकर शुक्र दशमस्थ होकर सुख स्थान को देखेगा, इसलिए सुख साधनों की वृद्धि होगी। इसके साथ साथ जातक भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति करेंगे। देखिए, शुक्र चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर और लाभ स्थान का स्वामी होकर दशम स्थान में गोचर करेगा और अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को गोचर देखेगा। तो जातक नए वाहन और मकान का लाभ प्राप्त करेंगे, नए मकान और वाहन की रूपरेखा प्राप्त होगी निश्चित रूप से, और दाम्पत्य जीवन सामान्य से सुखी रहेगा। सप्तमेश शनि पर पंचमेश मंगल की दृष्टि प्रेम संबंधों में सफलता व प्रेम संबंध का निर्माण करेगी, क्योंकि सप्तमेश शनि भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है
और पंचमेश मंगल धन स्थान में गोचर कर रहा है 6 जून से, तो उसकी दृष्टि सप्तमेश शनि पर रहेगी। अतः प्रेम संबंधों में इस महीने सफलता प्राप्त होगी और नए प्रेम संबंधों का निर्माण इस महीने होने की प्रबल संभावना रहेगी। पंचमेश मंगल की धन स्थान में केतु के साथ गोचर और धनेश सूर्य का लाभस्थ गोचर और पंचम स्थान पर दृष्टि जुए सट्टे में जातक को लाभ प्रदान करेगी। कर्क राशि के जो जातक जुए और सट्टे इत्यादि में रुचि रखते हैं और उसमें अपना धन लगाते हैं, तो यह महीना ऐसे जातकों के लिए लाभ उपलब्ध सिद्ध होगा। अचानक धन का लाभ जुए सट्टे इत्यादि में जातक को प्राप्त हो सकता है। संतान से जातक धन का लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि संतान स्थान का स्वामी मंगल धन स्थान में गोचर करेगा, तो संतान से धन का लाभ होगा। विद्या और बुद्धि के योग से जातक अच्छा धन कमाएंगे, क्योंकि विद्या बुद्धि स्थान का स्वामी मंगल धन स्थान में गोचर करेगा। विद्या के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि पंचम भाव व पंचमेश मंगल की दृष्टि होगी, तो विद्या के क्षेत्र में जातक सफल होगा। परिवार वालों से भी धन का सहयोग जातक को प्राप्त होता रहेगा। इस महीने खर्चा अधिक रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं भाग्येश होकर। भाग्येश गुरु का बाहरी स्थान में गोचर और वेश बुध का लाभ स्थान में गोचर जातक का भाग्य और परिश्रम के योग से बाहरी स्थानों से सफलता और लाभ प्राप्त करेंगे। बाहरी स्थानों से सफलता और लाभ जातक इस महीने प्राप्त करेंगे किसी न किसी रूप में। 15 जून के बाद धनेश सूर्य का बाहरी स्थान में भाग्येश गुरु के साथ गोचर और वेश बुध के साथ युति होने से जातक बाहरी स्थान से धन का लाभ प्राप्त करेंगे। देखिए 15 जून के बाद सूर्य बाहरी स्थान अर्थात द्वादश भाव में आ जाएगा, जहां बृहस्पति पहले से गोचर कर रहे हैं व्ययेश भाग्येश होकर। तो भाग्येश और धनेश का बाहरी स्थान में गोचर और वेश बुध के साथ द्वादश भाव में युति बाहरी स्थानों से धन प्राप्त करवाएगी कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि जो भी जातक अपने जन्म स्थान से बाहर कार्यरत हैं, चाहे कारोबार की दृष्टि से वो कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, या किसी न किसी रूप में अपने जन्म स्थान से आजीविका कमाने के लिए गए हुए हैं, या अपने जन्म स्थान से ही बाहरी स्थान से जातक के पास पैसा आता है, ऐसे जातकों के लिए 15 जून के बाद का समय काफी धन की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। धन कमाने के लिए भी इस कालखंड में 15 जून के बाद जातक बाहरी स्थानों में जा सकते हैं। और 12 जून से भाग्येश गुरु के अस्त होने, क्योंकि 12 जून से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, के अस्त होने और त्रिक स्थान में गोचर करने से जातक भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी भी अनुभव करें। 12 जून के बाद कठिन परिश्रम, चूंकि षष्ठेश होकर बृहस्पति भाग्येश भी है, तो कठिन परिश्रम और मेहनत बढ़ जाएगी और भाग्य में कुछ कमजोरी जातक महसूस करें। शत्रु पक्ष में कुछ खर्च और भाग्य की सहायता से जातक सफलता प्राप्त करेंगे। राहु के अष्टम स्थान में गोचर होने से उदर में अर्थात पेट के निचले हिस्से में किसी प्रकार की दिक्कत का योग बनेगा। बवासीर इत्यादि की संभावना रहेगी। धन से संबंधित इच्छाएं जातक की इस महीने पूरी होंगी। तो कर्क राशि के जातकों का जून 2025 का महीना किस तरह का बीतेगा, नौ ग्रहों के योग किस तरह के बन रहे हैं जून 2025 में कर्क राशि के जातकों के, और किस तरह की सूचनाएं और संभावनाएं जो प्राप्त हो रही हैं, आज उन पर हमने विचार विमर्श किया। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।